हेलो एंड वेलकम, दिस इज ज्ञानंद कुशा। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज है जो हम लोग ने पहले छोड़ के रखी थी, अब हम लोग उसको क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम लोग कॉन्टिन्यूटी क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद कुछ हम लोग अपनी तरफ से और जो एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन छूटे डिफरेंशिएबिलिटी के, उनको क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ठीक, हम लोग पहले देखते हैं कॉन्टिन्यूटी होती क्या। देखो कॉन्टिन्यूटी कॉन्टिन्यूअस आ रहा है ना, मीन्स क्या हो, फंक्शन क्या हो, कॉन्टिन्यूअस हो। फंक्शन क्या हो, कॉन्टिन्यूअस हो। फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस हो, ब्रेक ना हो, क्या ना हो, ब्रेक ना हो। पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर पर्टिकुलर पॉइंट पे ब्रेक नहीं हो रहा है फंक्शन, तो उसे कोई क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस बोलते हैं। कुछ भी हो सकता है, जैसे ये कोई ग्राफ लिखा है, ये कोई बन गया। अब देखो कहीं पे भी देखो, किसी भी पॉइंट पे जहां पे भी स्टार्ट है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई हो गया, यहां से स्टार्ट है ए टू बी, यहां से स्टार्ट है, कहीं पे भी ब्रेक नहीं हो रहा, कहीं पे भी क्या नहीं हो रहा, ब्रेक नहीं हो रहा, तो इसी को क्या बोलेंगे, कॉन्टिन्यूअस बोलेंगे। इसी को क्या बोलेंगे, पर्टिकुलर हर एक पॉइंट पे क्या है, कॉन्टिन्यू है। ठीक, अब देखो जैसे लिखा है, कोई भी लिखा है, जैसे ये फंक्शन लिखा है, ये याद होगा ना, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाला है, y इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर है, ये लीनियर का हो गया। कहीं पे भी ब्रेक नहीं हो रहा, यहां से स्टार्ट हो रहा है, ये पूरा जा रहा है पर्टिकुलर हर एक पॉइंट पे। ठीक, अब देखो डिसकंटिन्यूअस क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस क्या हो जाएगा, जैसे बनाया हम लोग ने, ये ग्राफ बनाया, यहां तक गया, फिर यहां पे डिसकंटिन्यू होगा, यहां से वापस क्या होगा, इस पॉइंट पे क्या नहीं है, इस पॉइंट पे क्या नहीं है, कॉन्टिन्यूअस नहीं है, फिर आगे से फिर स्टार्ट हो रहा है। ठीक, इसी को क्या बोलेंगे, डिसकंटिन्यूअस बोलेंगे। हम लोग इसी को पढ़ेंगे, देखते हैं हम लोग कॉन्टिन्यूअस क्या होता है। स्टार्ट करते हैं कॉन्टिन्यूअस से क्या होता है। देखो आ फंक्शन दिख नहीं रहा होगा, आ फंक्शन fx is said to be continuous if LHL is equal to RHL। if LHL is equal to RHL पढ़ा होगा सब लोग ने, लिमिट पिछली साल पढ़ा होगा लिमिट, तो उसमें क्या लिखा था, LHL इज इक्वल टू RHL। अगर ऐसा कुछ पर्टिकुलर पॉइंट पे, जैसे आप पर्टिकुलर कोई भी पॉइंट ले लो, जैसे लिमिट x टेंड्स टू c माइनस, और यहां क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू c प्लस, और इज इक्वल टू ये क्या होता है, f c के इक्वल हो जाए, जो उसका इमेज होगा, जो उसका क्या होगा, इमेज होगा। इमेज मतलब समझ लो, जैसे कोई फंक्शन दिया होगा fx, तो जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे दिया होगा वो पुट करेंगे, वो उसका क्या हो जाएगा, इमेज हो जाएगा। ठीक, इसी को ही बोलेंगे। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, अगर ये कंडीशन क्या कर रही है, किसी भी फंक्शन में सेटिस्फाई कर रही है, तो वो क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। इसको देखो थोड़ा सा और समझ लेते हैं। देखो लिमिट लिखा है ना, अगर कुछ लिखा होगा ऐसे, लिमिट x टेंड्स टू c माइनस, यहां लिखा होगा fx इज इक्वल टू, लिखा होगा लिमिट x टेंड्स टू c प्लस fx इज इक्वल टू, क्या लिखा होगा, इसका इमेज लिखा होगा। इमेज मतलब समझ लो, जैसे fx लिखा है, उस पर जो पर्टिकुलर पॉइंट पे उसको क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, वही इसको इमेज बोलेंगे। ठीक है, अगर ये पूरी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, तो फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। देखो इसको थोड़ा सा और एक तरीके से ऐसे लिख लो, लिमिट, पिछली साल किया होगा आप लोग ने, लिमिट x टेंड्स टू 0 हो जाता है जब हम लोग LHL की बात करते हैं। ये LHL है, ये RHL है, पता कैसे चलता है, यहां माइनस है, ये प्लस है, ये क्या है। ठीक, देखो इसको करते क्या है, यहां पे c माइनस h, c माइनस क्या लिख लेते हैं, h, जो क्या होती है, जो लिमिट दी होती है, और क्या होता है, माइनस h लिख लेते हैं। इसको कैसे लिखते हैं, लिमिट, ये बहुत ज्यादा यूज होगा, अभी सब क्वेश्चन में यही यूज होगा। लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां क्या हो जाता है, c प्लस। अच्छा ये c प्लस क्यों लिख रहे हो, क्योंकि ये प्लस उस तरफ जा रहा है, राइट हैंड पे जा रहा है, ये कहां जा रहा है, लेफ्ट हैंड पे, इसलिए प्लस और माइनस लिखा है, इज इक्वल टू f c। इस कंडीशन को याद रखना, हम लोग इसी से सारे क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। ठीक, अब थोड़ी सी मेरी बात समझो कॉन्टिन्यूटी की। देखो जैसे फंक्शन लिखा है fx इज इक्वल टू लिखा है 1, और क्या लिखा है, fx इज इक्वल टू 1 लिखा है, और क्या लिखा है, 2 लिखा है। ठीक, x इज गिवन है इफ x इज लेस देन और इक्वल टू 0 एंड इफ x इज ग्रेटर देन 0। मेरी बात सुनना ध्यान से। देखो अगर हम लोग इसका ग्राफ बनाते हैं, इसका क्या बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं, इसका बनाते हैं हम लोग ग्राफ, इसका बनाया ग्राफ हम लोग ने, ये x एक्सेस हो गया, ये क्या हो गया, y एक्सेस। ठीक, देखो एक मेरी बात समझना, ये जो fx लिखा है ना, ये y है,
ठीक, ये क्या है y। मेरी बात सुनना ध्यान से, जैसे ये पॉइंट दिया है 1, ये पॉइंट दिया है 2, और ये x का पॉइंट, ये देखो 0 कॉमा क्या है 0, 0 कॉमा क्या है 0। मेरी बात सुनना ध्यान से, देखो 1 वैल्यू है किसकी y की, इफ x इज ग्रेटर, x इज लेस देन और इक्वल टू 0, तो x इज लेस देन इक्वल टू 0 ये होगा, यहां से कहां होगा, ये होगा, इस साइड पे होगा ना, इस साइड पे होगा, इस साइड पे होगा, तो ये वैल्यू किसकी हो गई, ये वैल्यू आ गई किसकी आ गई, ये आ गई, फर्स्ट वाली हम लोग ने लिख ली। ठीक, सेकंड लिखी, इफ x इज ग्रेटर देन 0 देन fx इज इक्वल टू, इफ x इज इक्वल टू 0 देन fx इज इक्वल टू 2, तो ये क्या हो गई, ये हो गई। अब बहुत ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से देखो, x इज इक्वल टू 0 पे, x इज इक्वल टू 0 पे, x इज इक्वल टू 0 पे, यहां क्या है, ये पॉइंट है और ये पॉइंट कहां है, यहां है। देखो दोनों के पॉइंट अलग अलग वैल्यू आ रही है, जबकि हम लोग की कंडीशन क्या होती है, इक्वल आनी चाहिए। कंडीशन क्या होती है, इक्वल आनी चाहिए। अगर इक्वल नहीं आ रही तो ये फंक्शन क्या हो गया, ये फंक्शन क्या हो गया, डिसकंटीन्यूअस हो गया। फंक्शन क्या हो गया, डिसकंटीन्यूअस हो गया। बात समझ में आई? चेक, एक और हम लोग देखते हैं करके। देखो इस एक और लिख लो, एफ एक्स इज इक्वल टू लिख लो 1 x is not equal to 0, 1 x is not equal to 0 and 2 x is equal to 0, x is equal to 0। एक छोटी सी बात समझो, जहां पे इक्वल टू 0 लिखा है ना, ये मतलब उसकी इमेज दी है, मतलब ये वैल्यू किसकी दी है, यहाँ पे f0 की वैल्यू कितनी दी है 2, f0 की वैल्यू कितनी दी है 2। ठीक, तो इस वैल्यू से हम लोग को कोई लेना देना नहीं है, ये वैल्यू किसकी दी, इमेज की दी है। ये नॉट इक्वल टू है ना, मतलब इसी से एक LHL है और इसी से ये क्या है, एक ये लेफ्ट पे वैल्यू है, एक इसी से ही क्या है, राइट पे वैल्यू है, RHL। बात समझ में आई थी? ठीक, अब देखो सुनो मेरी बात ध्यान से, इसका ग्राफ बनाते हैं हम लोग। देखो ग्राफ बनाएंगे हम लोग, ये x एक्सेस हो गया वापस से, ये हो गया y एक्सेस, ये x हो गया, ये क्या हो गया, y हो गया। देखो ये वैल्यू हो गई कितनी, 1 हो गई, ये वैल्यू हो गई 1। देखो सुनना मेरी बात ध्यान से, नॉट इक्वल टू है ना, मतलब यहां से ग्राफ गया, जब देखो ये स्प्लिट होगा, x स्प्लिट होगा, x इज ग्रेटर देन 0 एंड x इज लेस देन 0। तो यहां से x की वैल्यू जब ग्रेटर देन होगी तो किस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा। किस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा। x की वैल्यू ग्रेटर देन होगी तो किस तरफ जाएगा, प्लस इंफिनिटी की तरफ जाएगा। ठीक, और यही वैल्यू क्या होगी, जब लेस देन होगी तो किस तरफ जाएगा, माइनस इंफिनिटी की तरफ जाएगा। देखो x इज इक्वल टू 0 हो गया, x इज इक्वल टू क्या हो गया, एट 0, एट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0। LHL पे भी कितना मिल रहा था हम लोग को, LHL पे भी कितना मिल रहा था, 1 पे मिल रहा था। LHL पे भी फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही थी, 1 आ रही थी, और RHL पे भी वैल्यू कितनी आ रही थी, RHL पे भी वैल्यू कितनी आ रही थी, 1 आ रही थी। देखो LHL इज इक्वल टू RHL हो गए, दोनों तरफ से इक्वल है, पर्टिकुलर पॉइंट पे इक्वल है, पर्टिकुलर पॉइंट पे इक्वल है। अ फंक्शन इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूअस इफ LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू FC। ये जो C लिखा है ना, इसका पर्टिकुलर एक पॉइंट पे लिखा है, ये क्या लिखे हैं, पर्टिकुलर एक पॉइंट पे लिखे। तो पर्टिकुलर पॉइंट पे है, कहां पे, x इज इक्वल टू 0 पे, और दोनों पे क्या है, सेम वैल्यू मिल रही है, तो मतलब ये क्या हो गया, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो गया। फंक्शन क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया। कॉन्टिन्यूअस यहां चाहे लिख लो, एट c इज इक्वल टू एट c, कॉन्टिन्यूअस एट c इफ लिमिट दिस इज इक्वल टू दिस। बात समझ में, ये दोनों ग्राफ समझ में। ठीक, देखो एक बार फिर से बता देते हैं। यहां पे ये देखो LHL, यहां पे जब हम लोग ने फाइंड किया था तो वैल्यू कितनी आ रही थी, 1 आ रही थी। ये वैल्यू कितनी आ रही थी, 1 आ रही थी। RHL फाइंड किया था तो वैल्यू कितनी आ रही थी, वैल्यू आ रही थी 2 आ रही थी। वैल्यू कितनी आ रही थी, 2 आ रही थी। वैल्यू 2 आ रही थी, तो यहां पे क्या था, LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। अच्छा, ये हम लोग ने फाइंड किस पे किया था, पर्टिकुलर पॉइंट पे, एट x इज इक्वल टू 0, एट x इज इक्वल टू 0 पे फाइंड किया था। बात समझ में आई? तो इसलिए क्या नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। ठीक, ये इतनी हो गई यहां तक ग्राफ की बात। इसकी देखो 3 कंडीशन होती हैं, इसकी कॉन्टिन्यूटी की क्या होती है, 3 कंडीशन होती है, बहुत जरूरी होती है, देखते हैं हम लोग उसको। अब यहां पे आएंगे क्या, आ जाएंगे। आओ देखो, फर्स्ट कंडीशन होती fx इज डिफाइंड एज रियल। हमेशा कौन सा होना चाहिए, रियल होना चाहिए। हमेशा किस में आना चाहिए, रियल नंबर में आना चाहिए। ये नहीं कि कभी इमेजिनरी आ रहा उसको भी हम लोग कर रहे हैं, वो कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। हमेशा fx क्या होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए एज अ रियल नंबर। बात समझ में। सेकंड होती है, जैसे लिख लो, यही लिख लो, लिमिट x टेंड्स टू c, लिमिट x टेंड्स टू c fx इज एग्जिस्ट। ये क्या करनी चाहिए, एग्जिस्ट करनी चाहिए। ये जो c वैल्यू है ना, ये क्या होनी चाहिए, एग्जिस्ट करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए, एग्जिस्ट।
ठीक, अगर एग्जिस्ट नहीं करेगी तो क्या नहीं है? अच्छा, एग्जिस्ट मतलब जैसे ये फॉर्म नहीं आनी चाहिए, लिमिट पुट करने के बाद फॉर्म कौन सी नहीं आनी चाहिए? 1/0। इसको बोलते क्या है? नॉट डिफाइंड। ये तो पूरे वैसे मैथ में फॉर्म नहीं आनी चाहिए, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड फॉर्म नहीं आनी चाहिए। दो कंडीशन हो गई, पहली हो गई कि ये क्या होनी चाहिए? डिफाइंड होनी चाहिए एज अ रियल नंबर, एज अ रियल फंक्शन। रियल फंक्शन लिख लो, नंबर क्यों लिखोगे? रियल फंक्शन। ठीक, रियल फंक्शन डिफाइन होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन होती है क्या करनी चाहिए? जो हम लोग ये पुट कर रहे हैं वैल्यू, ये जो सी है, ये क्या करना चाहिए? एग्जिस्ट करनी चाहिए हमेशा। वैल्यू क्या करनी चाहिए? एग्जिस्ट करनी चाहिए। जो थर्ड इसकी कंडीशन होती है, थर्ड कंडीशन होती है लिमिट एच टेंड्स टू सी, लिमिट एच टेंड्स टू 0, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ सी माइनस एच, एफ सी माइनस एच इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 सी प्लस फंक्शन सी प्लस एच इज इक्वल टू एफ क्या होना चाहिए? सी होनी चाहिए। मतलब कि लिमिट आर एच एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू उसका इमेज, इमेज बोल लो, या जब पर्टिकुलर वैल्यू दी होगी उस पर क्या होना चाहिए? फंक्शन तीनों क्या होने चाहिए? इक्वल आने चाहिए। तीनों क्या आने चाहिए? इक्वल आने चाहिए। बस ये तीन कंडीशन अगर फॉलो कर रही हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं? कॉन्टिन्यूटी क्या कर सकते हैं? प्रूव कर सकते हैं। ठीक, तो फंक्शन क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस होगा। बस यहां तक देखो, ये हो गया इसका इंट्रोडक्शन। अब हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करते फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से, देखते क्या होगा। सबको आया समझ में? ये सी में किसी को दिक्कत है क्या? एक ये पर्टिकुलर कोई पॉइंट ले लिया ग्राफ पे हम लोग ने, बस देखो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझना। हम लोग सारे क्वेश्चन वैसे ही लगाएंगे, एक ही जैसे सारे लगाएंगे। देखते हैं हम लोग जरा क्या होगा। स्टार्ट करते हैं। बस देखो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है जरा। और देखो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स, प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 3, 5x माइनस 3 इज कॉन्टिन्यूअस एट, हम लोग को प्रूव करना है x इज इक्वल टू 0 पे कॉन्टिन्यूअस है, x इज इक्वल टू माइनस 3 पे प्रूव करना है, एंड x इज इक्वल टू 5 पे प्रूव करना है। x इज इक्वल टू क्या करना है? 5 पे प्रूव करना है। देखो मेरी बात सुनना ध्यान से जरा। देखो ऐसा करते हैं हम लोग, इनको दो पार्ट में कंप्लीट करते हैं और थर्ड पार्ट में हम लोग क्या कर लेंगे? डिफरेंशिएबिलिटी क्वेश्चन कर लेंगे। आओ देखते हैं। देखो सुनो मेरी बात ध्यान से। हमने क्या बोला? सबसे पहले एलएचएल निकालो। ठीक, एलएचएल एट एक्स इज इक्वल टू किस पे निकालना है हम लोग? 0 पे। एट किस पे निकालना है? 0 पे निकालना है। ठीक, तो एलएचएल निकालेंगे एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे। चाहे इसको ऐसे पहले लिख लो, फर्स्ट डाल लो क्वेश्चन, यहां लिख लो एट एक्स इज इक्वल टू 0, एट एक्स इज इक्वल टू 0। एलएचएल यहां पे लिख लो, एलएचएल लिख लो। यहां पे क्या हो जाएगा? लिमिट देखो ऐसे लिखते हैं, देखो लिखते कैसे हैं? लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, एक्स टेंड्स टू 0, एलएचएल निकाल ले तो यहां पे क्या होगा? माइनस आएगा। यहां क्या आएगा? फंक्शन एफ एक्स आएगा। क्या आएगा? फंक्शन एफ एक्स आएगा। ठीक, फिर क्या लिखो इसको? लिमिट, इसको रिप्लेस करो, लिमिट एच टेंड्स टू 0, लिमिट एच टेंड्स टू 0, यहां पे आ जाता है एफ। देखो आता कैसे? जो लिमिट लिखी होती है 0 लिखो और माइनस आ जाता है एच। माइनस क्या आ जाता है? एच। बात समझ में? एक छोटी सी बात समझो, जैसे लिखा है एफ एक्स इज इक्वल टू, लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिखा है। अगर हम लोग यहां से वैल्यू निकाले एफ एक्स स्क्वायर की, किसकी वैल्यू निकाले? एक्स स्क्वायर की निकाले, या थोड़ा सा आसान ले लेते हैं, एफ निकाले 2x की, एफ निकाले 2x की, तो जहां जहां x की वैल्यू थी वहां क्या पुट कर देंगे? 2x पुट कर देंगे। वैसे पता होगा ये इतनी बात। तो यहाँ पे इसको ओपन करेंगे, कितना आएगा? 4x स्क्वायर प्लस 2। बात समझ में? इतनी बात समझ में? ठीक, आओ देखो मेरी बात सुनना ध्यान से। यहां हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगा f 0 प्लस h। तो जहां जहां पे x है वहां पे क्या पुट करेंगे हम लोग? पहले x पे था, अब यहां पे क्या है? 0 माइनस h। तो जहां जहां x है वहां क्या लिखेंगे? 0 माइनस h। तो यहां आएगा 5, क्या आएगा? x की जगह आएगा 0 माइनस h माइनस 3। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? यहां पे मल्टीप्लाई करो उसका, लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 आएगा फर्स्ट, माइनस 5h आएगा, माइनस 3। अब जब ये सॉल्व हो जाना तो बस यहां पे लिमिट ये क्या कर दो? पुट कर दो। लिमिट पुट करेंगे तो माइनस 5 इंटू क्या आएगा? 0 माइनस 3 इज इक्वल टू कितना आएगा? माइनस 3।
बात समझ में? ठीक, देखो फर्स्ट पार्ट हो गया। अब फर्स्ट का हो गया एलएचएल के लिए हो गया ना। अब हम लोग फाइंड करेंगे आरएचएल। आरएचएल फाइंड करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ, यहाँ क्या आएगा 0 प्लस एच, 0 प्लस क्या आएगा एच, यहाँ वैल्यू पुट करो तो यहाँ हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, एच टेंस टू जीरो हो जाएगा। यहाँ एफ कह रहे हैं, यहाँ पे क्या है, फंक्शन क्या है 5x माइनस 3, तो यहाँ 5 होगा, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 प्लस h और माइनस क्या हो जाएगा 3, माइनस क्या हो जाएगा 3। इसको सॉल्व करो, कितना आएगा लिमिट h टेंस टू जीरो, h टेंस टू जीरो यहाँ आएगा 5 इंटू जीरो करेंगे कितना आएगा 0 आ जाएगा, 0 प्लस 5h माइनस 3। अब वैल्यू इसको क्या कर दो, जब सिंप्लीफाई हो जाए तो लिमिट की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ 0 पुट करेंगे तो 5 इंटू क्या आएगा 0 माइनस 3 इज इक्वल टू क्या आएगा -3। देखो दो कंडीशन हो गई, हमने टोटल बोली कितनी कंडीशन थी, 3 कंडीशन बोली थी। कितनी कंडीशन बोली थी, टोटल 3 कंडीशन बोली थी। तो हम लोग की 2 कंडीशन हो गई। थर्ड हम लोग निकालते हैं। देखो थर्ड हमने क्या बोला था, इसका इमेज निकालेंगे हम लोग। किस पे निकाल रहे हैं, x इज इक्वल टू 0 पे निकाल लेना। तो अब हम लोग वैल्यू निकालेंगे f, 0 की वैल्यू निकालेंगे f। अब जहां जहां x है वहां क्या पुट कर दो 0, तो यहाँ कितना आ जाएगा 0 माइनस 3, तो पहला आएगा 0, कितना आएगा -3। ठीक, अभी हमने 3 कंडीशन पढ़ी ना कॉन्टिन्यूटी की, तो थर्ड वाली क्या थी कंडीशन, लिमिट h टेंस टू 0, h टेंस टू 0, h टेंस टू 0 लिख लो, चाहे यहां पे ऐसे भी लिख सकते, जैसे मनो वैसे लिख लो। लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0 कहां गया, लिमिट h टेंस टू 0 कहां लिखा है, ये लिखा है, हाँ लिमिट h टेंस टू 0, यहां क्या है f0 माइनस h इज इक्वल टू लिमिट, देखो ये भी -3 है, ये भी -3 है, कहां गई, ये भी -3 आ रही है, ये भी -3 आ रही है, और ये भी माइनस क्या आ रही है 3 आ रही है। ठीक, हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक, अब लिखेंगे आगे लिमिट h टेंस टू 0, ये क्या आएगा f0 प्लस h आएगा इज इक्वल टू f किसके, इसके इमेज के भी इक्वल है f0 के। ये कंडीशन आ गई तो मतलब फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, फंक्शन क्या हो गया कॉन्टिन्यूअस। अभी हम लोग ने फर्स्ट पे चेक किया, किस पे चेक किया, फर्स्ट पे चेक किया। अब हम लोग सेकंड पे चेक करेंगे। सेकंड क्या है पॉइंट, सेकंड पॉइंट है एट x इज इक्वल टू -3, सेम वैसे ही है जैसे अभी किया हम लोग ने। ठीक, देखो सुनना पहले मेरी बात, यहां लिखेंगे LHL, यहां लिखेंगे क्या LHL। ठीक, LHL लिख लिया हम लोग ने। अब यहां पे क्या आएगा लिमिट x टेंस टू ना, अब h करके लिखो h टेंस टू 0, LHL पे निकाल लो तो यहां फंक्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कितने पे निकाल ले -3 पे, तो कितना आएगा, पहले आती है लिमिट जो x की वैल्यू थी -3, और क्या निकाल ले LHL, तो माइनस क्या आएगा h। एक चीज बस याद रखना, अगर LHL होगा तो -h आएगा क्योंकि हम लोग लेफ्ट पे जा रहे हैं, RHL होगा तो क्या होगा +h होगा क्योंकि राइट पे जा रहे हैं। ठीक, अगर किसी को दिक्कत हो ना तो ऐसे भी याद कर सकते हो, ये 0 होता है ना, 0 की तरफ से इस तरफ चलते तो पॉजिटिव वैल्यू आती है राइट पे, और लेफ्ट पे चलते तो वैल्यू कितनी आती है, नेगेटिव आती है। ऐसे याद भी रख सकते हो। ठीक, तो ये चीज याद रखना बस। देखो करना क्या है, अभी बताया था ना, लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन की वैल्यू कितनी है -3 -x, तो ये वैल्यू पुट करो कहां पे, जहां पे x की वैल्यू होगी, जहां पे क्या होगी x की वैल्यू होगी, तो यहां पे क्या आएगा 5 आएगा इन ब्रैकेट, x की वैल्यू कितनी आएगी -3 -h, और माइनस क्या लिखा है 3, माइनस क्या है 3। ठीक, अब मल्टीप्लाई कराओ, लिमिट h टेंस टू 0 मल्टीप्लाई कराएंगे -15 -5h -3, बात समझ में आई। तो यहां पे कितना आएगा, इसकी वैल्यू पुट कर दो तो यहां क्या आएगा -15 -3 कितना हो जाएगा -18 हो जाएगा, और ये कितना आएगा -5 इंटू 0, तो ये तो 0 हो जाएगा टर्म, तो ये कितना आएगा -18, कितना आएगा -18। ये हम लोग ने निकाला LHL पे, अब निकालेंगे RHL पे। RHL पे निकालो, देखो RHL पे निकालेंगे तो आएगा लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0 हो गया। अब यहां क्या हो जाएगा f हो जाएगा, लिमिट तो अभी भी -3 पे ही निकाल हम लोग, x इज इक्वल टू -3 पे निकाल, -3 हो गया। अब यहां क्या हो जाएगा +h हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि हम लोग किस पे निकाल रहे हैं, RHL पे निकाल रहे हैं। बात समझना ध्यान से, देखो इतनी बात समझ में। अब वैल्यू रिप्लेस कर दो, वैल्यू रिप्लेस कर दो कहां पे, फंक्शन पे, वहां पे जहां जहां x है वहां क्या आ जाएगा -3 + h आ जाएगा। देखो तो यहां क्या आएगा 5 -3 + h, और यहां पे कितना आएगा -3, बाकी क्या है -3। यहां पे वैल्यू पुट करो, मल्टीप्लाई करो, तो यहां आएगा लिमिट h टेंस टू 0 -15 + 5h -3, वैल्यू जैसे 0 पुट करोगे यहां पे। अब हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। देखो
देखो यहां पे क्या लिखा है, वैल्यू पुट करेंगे तो यहां क्या आएगा, लिमिट एच टेंस टू, अच्छा लिमिट पुट कर रहे हैं, जैसे लिमिट पुट करते हैं तो ये हट जाता है, ठीक, पुट करेंगे। देखो ये जो ये लिखा होता है इसका मतलब टेंस टू होता है, एक्यूरेट नहीं होता मगर उसके आसपास होता है। नेबरहुड आप लोग ने वर्ड पढ़ा होगा, इसीलिए कॉन्टिन्यूटी में, लिमिट में भी पढ़ा होगा पिछले साल, ठीक। अब देखो मैं क्या आएगा -15 और आएगा +5 इंटू एच की वैल्यू 0 आएगी और क्या आएगा -3 आएगा, या कितना आएगा -18। एलएचएल आ गया, आरएचएल आ गया। अब थर्ड क्या हम लोग फाइंड करते हैं, इमेज फाइंड करेंगे इसका। इमेज फाइंड करने तो यहाँ पे इमेज हम लोग को फाइंड करने के लिए क्या चाहिए, कितने पे फाइंड करना है, -3 पे, f-3 पे, f-3 पे आए क्या आएगा 5 आएगा, -3 आएगा, -3 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे -15 -3 कितना आएगा -18, ठीक। देखो ये भी -18 है, ये भी माइनस कहां गया, ये भी -18 है और ये भी क्या है -18, बस लिख दो यहाँ पे, तो यहां लिख दो लिमिट h टेंड्स टू 0 f -3 इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f -3 प्लस h इज इक्वल टू f3। ये कंडीशन देखो -3 है यहाँ पे, -3, ये कंडीशन फॉलो कर गई, ये कंडीशन फॉलो कर गई तो क्या प्रूव हो गया, फंक्शन क्या है कॉन्टिन्यूअस, फंक्शन क्या है कॉन्टिन्यूअस। बात समझ में आई? अब देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, ऐसे ही बिल्कुल सेम थर्ड वाला होगा। थर्ड वाला ट्राई करोगे आप लोग, करो साथ में ट्राई, आओ। यहां क्या आएगा, थर्ड नंबर क्वेश्चन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसको थोड़ा सा तेज लगाते हैं, ठीक। एट एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा 5, एट एक्स इज इक्वल टू 5 आएगा। सबसे पहले निकालेंगे एलएचएल, सबसे पहले निकालेंगे एलएचएल, तो यहां कितना आएगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0, एच टेंड्स टू 0, यहां पे क्या आएगा एफ, लिमिट कितनी है 5 और माइनस क्या हो जाएगा एच, क्यों हो जाएगा, क्योंकि हम लोग क्या निकाल रहे हैं, लिमिट एच टेंड्स टू 0 हो जाएगा। ये फंक्शन पे जहां पे x की वैल्यू है वहां पे क्या आ जाएगा 5 माइनस एच, तो यहां क्या आ जाएगा 5 इंटू 5 माइनस एच, माइनस क्या है 3 है ना, ठीक। अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 मल्टीप्लाई करेंगे 25 आएगा, -5h आएगा, -3 आएगा, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आप लिमिट की वैल्यू पुट कर दो, तो 25 में से 3 माइनस होगा कितना होगा 22 आएगा, -5 इंटू 0 आ जाएगा, 5 इंटू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा। बात समझ में, ये हो गया लिमिट, एलएचएल हो गया। अब क्या आएगा आरएचएल, क्या आएगा आरएचएल, तो आरएचएल आएगा यहाँ पे, जैसे सेम एलएचएल के लिए वैसे क्या आरएचएल के लिए करेंगे, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0, यहाँ क्या आएगा f5 प्लस क्या हो जाएगा h हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्यों हो जाएगा भाई, क्योंकि आरएचएल निकाल रहे हैं, ठीक। तो यहाँ क्या हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। अब क्या करेंगे, ये वैल्यू रिप्लेस करेंगे, ये वाली फंक्शन की वैल्यू रिप्लेस करेंगे x से, तो यहाँ कितना आ जाएगा 5 प्लस क्या है 5 प्लस h -3, ठीक। इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0 मल्टीप्लाई कराएंगे 25 आएगा प्लस 5h आएगा -3 आएगा, कितना आएगा -3। अब वैल्यू हम लोग पुट करते हैं, यहाँ पे वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे तो कितना आएगा, देखते हैं जरा कितना आएगा। देखो 0 पुट करेंगे तो यहाँ सबसे पहले आएगा कितना आएगा, ये दोनों सॉल्व हो रहे हैं, 25 -3 करेंगे कितना आएगा 22, और माइनस प्लस आएगा 5 इंटू 0, तो ये कितना हो जाएगा 22 आएगा, ठीक। देखो दो चीज निकाल ली ना हम लोग ने, एलएचएल आरएचएल। अब क्या निकालेंगे, इसका इमेज निकालेंगे, तो एफ एट निकालना है, एट एक्स इज इक्वल टू 5, एट एक्स इज इक्वल टू 5, तो फंक्शन है क्या है 5 है, इंटू एक्स की वैल्यू हम लोग को कितनी पुट करनी है 5 पुट करनी है, यहाँ पे 5 पुट करेंगे, माइनस क्या आएगा 3 आएगा, 25 आएगा, 25 माइनस 3 करेंगे तो कितना आएगा 22 आएगा, क्या आएगा 22 आएगा। बात समझ में, बस अब वही लिखना है, क्या लिखना है, लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 बहुत बड़ा बन गया, थोड़ा सा छोटा बना लेना है, ठीक, इतना बड़ा थोड़ा ना बनाना होता है, f, और यहाँ क्या आएगा 5 माइनस h, ये एलएचएल हो गया, आरएचएल हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, f 5 प्लस h हो जाएगा, इज इक्वल टू, और इक्वल टू क्या है इमेज के, f5 हो जाएगा, ये क्या आ गई वैल्यू आ गई, ठीक। ये हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन प्रूव होता है, ठीक। तो ये सारे फंक्शन क्या है कॉन्टिन्यूअस। एक चीज लिखना भूल गए हम, लास्ट में लिखना फंक्शन इज fx इज कॉन्टिन्यूअस, fx इज कॉन्टिन्यूअस, यहां पे भी लिखना है fx इज इक्वल टू, fx इज हेंस fx इज कॉन्टिन्यूअस, हेंस fx इज कॉन्टिन्यूअस। बात समझ में, बस ये लास्ट स्टेटमेंट और लिखना सब में, बात समझ में, ठीक। अब हम लोग लगाते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन, ठीक है।
सेकंड नंबर क्वेश्चन लगाते हैं, देखते कैसे लगेगा। देखते सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखा है continuity of the function fx, continuity of the function fx is equal to 2x square minus 1 at x is equal to 3। देखो सब क्वेश्चन में वही करना है, एक ही चीज करनी जो अभी तक हम लोग करके आए। और देखो x is equal to 3, मेरी बात सुनना ध्यान से। सबसे पहले यहां क्या हो जाएगा, एट हम लोग को निकालना है, एट एक्स इज इक्वल टू, ये इसका क्या होगा सोल्यूशन हम लोग निकालना है, ठीक। एट एक्स इज इक्वल टू निकालना है क्या, 3, एक्स इज इक्वल टू 3 निकालना, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, एलएचएल। क्या निकालेंगे, एलएचएल निकालेंगे। एलएचएल में क्या आएगा, लिमिट एच टेंस टू 0, लिमिट एच टेंस टू 0, एच टेंस टू 0 आएगा। यहां पे क्या आएगा, एफ कितने पे, एट 3 पे 3। इससे क्या माइनस करेंगे हम लोग, किस तरफ जाना है, लेफ्ट हैंड साइड जाना है, इसीलिए माइनस कर रहे हैं हम लोग। समझो अब बात को, अब समझ में आएगी बात। ये पर्टिकुलर पॉइंट दिया 3, इससे जब हम लोग इस तरफ जाएंगे लेफ्ट साइड, तो ये क्या होगा, एल एच एल, इसीलिए माइनस हम लोग यहां क्या कर रहे हैं, एच कर रहे हैं, इसीलिए माइनस क्या कर रहे हैं, एच कर रहे हैं। ये पर्टिकुलर पॉइंट दिया है, इस पे करेंगे प्लस, इस पे क्या करेंगे प्लस, इस पे करेंगे प्लस, तो पर्टिकुलर किस साइड जा रहा है, राइट साइड जा रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं। किस पे, पर्टिकुलर पॉइंट पे। पर्टिकुलर पॉइंट कितना है, 3, इसलिए यहां पे 3 माइनस एच करते हैं, इसीलिए क्या करते हैं, इसीलिए हमेशा जो पर्टिकुलर पॉइंट दिया होता है उससे माइनस करते हैं, उसी से क्या करते हैं, प्लस करते हैं। ठीक, बात समझ में, ठीक। आओ देखो यहां इसको लिमिट हो जाएगा, एच टेंस टू 0 हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0 हो जाएगा, जहां जहां एक्स की वैल्यू फंक्शन में वहां क्या हो जाएगा, 3 माइनस एच हो जाएगा, तो आएगा 2 आएगा, यहां क्या आएगा, 3 माइनस एच होल स्क्वायर माइनस 1। इसको सॉल्व करो, सबसे पहले लगेगा होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर ओपन करेंगे कितना आएगा, 2, यहां आएगा कितना आएगा, 3 3 9 प्लस एच स्क्वायर माइनस 6 एच माइनस 1। इसको सॉल्व करो, सिंप्लीफाई करो, लिमिट एच टेंस टू 0, लिमिट एच टेंस टू 0, यहां मल्टीप्लाई होगा कितना आएगा, 18 प्लस 2h स्क्वायर माइनस 12h माइनस 2। अब जहां जहां पे h है वहां पे लिमिट पुट कर दो, कितनी, h टेंस टू 0, h टेंस टू क्या पुट कर दो, 0, तो यहां आएगा 18 हो जाएगा, 18 में से 2 करेंगे कितना आ जाएगा, 16 प्लस यहां 2 आएगा, ये होगा 0 होल स्क्वायर होगा, माइनस 12 इंटू 0 होगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, तो यहां वैल्यू कितनी आएगी, 16, वैल्यू कितनी आएगी, 16। बात समझ में, वैल्यू कितनी आएगी, 16। ठीक, आओ देखो आगे हम लोग निकालेंगे आरएचएल। क्या निकालेंगे, आरएचएल निकालेंगे। आरएचएल निकालेंगे तो यहां आएगा लिमिट क्या आएगा, एच टेंस टू 0, और यहां क्या हो जाएगा, फंक्शन अब क्या होगा, 3 प्लस एच होगा, 3 प्लस एच होगा। क्यों होगा, क्योंकि अब हम लोग किस साइड जाना है, राइट साइड जाना है। बात समझ में, पर्टिकुलर पॉइंट से। आओ देखो यहां क्या आएगा, लिमिट एच टेंस टू 0, लिमिट एच टेंस टू 0 आएगा, जहां जहां फंक्शन वहां क्या पुट कर दो, 3 प्लस, तो आ जाएगा कितना है फंक्शन, 2x स्क्वायर है ना, तो 2 इंटू 3 प्लस एच होल स्क्वायर माइनस 1। इसको ओपन करेंगे तो कितना आएगा, लिमिट एच टेंस टू 0, लिमिट एच टेंस टू 0, यहां 2 आएगा, ये 9 आएगा, प्लस एच स्क्वायर आएगा, प्लस 6 एच आएगा। होल स्क्वायर ओपन किया, कुछ नहीं किया है, पता लगा कुछ लोग सोच रहे क्या करे दे रहे हैं। ठीक, 2 आएगा, इसको मल्टीप्लाई करो, यहां कितना आएगा, 18, यहां क्या आएगा, 18 आएगा, प्लस यहां क्या आएगा, 2h स्क्वायर आएगा, प्लस 12h आएगा, माइनस 1 आएगा, माइनस 1 आएगा। हमने ऊपर फिर क्या गलत किया कुछ, अच्छा यहां पे इसमें भी हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहां 1 आएगा, यहां कितना आएगा, 1, तो यहां पे आएगा 8, 16 नहीं आएगा, यहां क्या आएगा, 17, यहां कितना आएगा, 17। देखो लिमिट पुट करो, 18 में से माइनस 1 होगा, 18 में से माइनस 1 होगा तो आएगा 17 प्लस 2, 0 होल स्क्वायर आएगा, प्लस ये क्या है 12, 0 और इज इक्वल टू, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो बचेगा कितना, 17। हम लोग ने क्या निकाल लिया, निकाल क्या लिया हम लोग ने, फाइंड कर लिया। क्या फाइंड कर लिया, एलएचएल आरएचएल फाइंड कर लिया। अब हम लोग फाइंड करेंगे इसका इमेज। देखो जरा इमेज क्या होता है, इमेज होगा एफ, एट 3 पे निकालना ना, तो 3 हो गया,
जहां जहां x है वहां वहां कितना पुट कर दो, 3 पुट कर दो, तो 2 आएगा, 3 होल स्क्वायर आएगा, -1 आएगा। 2 इंटू 9 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 17। चेक। तो बस करना क्या है यहाँ पे, अब ऐसे लिखो, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 3 है ना, कितना है 3 माइनस एच, 3 माइनस एच इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, 3 प्लस क्या हो जाएगा h हो जाएगा, ये LHL हो गया, ये RHL हो गया, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका इमेज कितना है 3, तीनों क्या है इक्वल है, तीनों इक्वल है, तो ये फंक्शन क्या हो गया कॉन्टिन्यूअस हो गया। बस लास्ट में और लिख दो, एक और लिखा जाता है स्टेटमेंट, हेंस fx इज कॉन्टिन्यूअस, हेंस द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। और क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, ओ बहुत सारे हैं इसमें तो क्वेश्चन। ठीक, आओ देखो, एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कॉन्टिन्यूटी। ठीक, अब मेरी बात सुनना ध्यान से, एफ एक्स इज इक्वल टू लिखा है x माइनस 5, इसको हम लोग को प्रूव करना है कि कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं। अब क्वेश्चन में ट्विस्ट ये है कि क्वेश्चन में इन्होंने दी नहीं है लिमिट, मतलब x की वैल्यू नहीं दी है, तो हम लोग अपनी तरफ से कोई एक अननोन क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे। लेट कर लो, लेट x इज इक्वल टू सी, x इज इक्वल टू क्या लेट कर लिया हमने, c। आपका जो मन हो, आपका जो मन हो वो क्या कर लो, लेट कर लो। ठीक, x इज इक्वल टू सी, सेम प्रोसेस वही, LHL लिखा हम लोग ने यहां। ठीक, यहां लिखा लिमिट h टेंड्स टू 0, 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 यहां f हो जाएगा, जो हम लोग ने लेट किया, क्या लेट किया c, तो यहां क्या हो जाएगा, लिमिट कितनी हो गई, c हो गई, या x की वैल्यू c हो गई, माइनस क्या आएगा, h आएगा। बस अब क्या करना है, जहां जहां फंक्शन में x की वैल्यू है वहां क्या पुट करेंगे, c माइनस h पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, c माइनस h पुट करेंगे। ठीक, पुट करो, तो यहां क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां क्या आएगा, c x की वैल्यू हो जाएगी c माइनस h और माइनस 5, c माइनस h माइनस 5, पुट करो, h की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो आएगा c माइनस h, अरे नहीं पुट करना है ना, ये तो पुट ही नहीं किया, c आएगा माइनस 0 आएगा, माइनस 5 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो c माइनस क्या आएगा 5, तो वैल्यू आ गई ये हमारी, वैल्यू आ गई हमारी ये। बात सुनो अब ध्यान से जरा, RHL निकालो, यहां से RHL निकाला, RHL निकालेंगे तो यहां आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0 हो गया, यहां क्या आएगा f आएगा, RHL की बात कर रहे हैं तो इसी से क्या हो जाएगा, जो लेट करी वैल्यू x की उससे क्या हो जाएगा, प्लस h हो जाएगा, प्लस h हो जाएगा, तो यहां पे क्या आएगा, यहां पे आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन की वैल्यू जहां जहां x है वहां c प्लस h पुट कर दो, तो यहां क्या हो जाएगा c प्लस h माइनस 5। इतनी बात समझ में, ये पुट कर दो 0, वैल्यू पुट कर दो 0h के, तो यहां आएगा c प्लस 0 माइनस 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, c माइनस 5। दो वैल्यू तो निकाल ली हम लोग ने, अब क्या करना है, अब क्या करना है, LHL इज इक्वल टू हो गया RHL इज इक्वल टू, फिर थर्ड कंडीशन क्या होती है इसकी, थर्ड क्या आना चाहिए, इक्वल, इमेज इक्वल आना चाहिए। ठीक, इमेज होता क्या है, जो वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, पुट करते हैं, जो वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, पुट करते हैं किसकी, जो दी होती है x की। तो यहां पे अब हम लोग जो थर्ड निकालेंगे, थर्ड निकालेंगे वो क्या आएगा, थर्ड निकालेंगे क्या आएगा, एट FC की वैल्यू निकालेंगे, FC, तो FC की वैल्यू जैसे निकालोगे तो x की वैल्यू यहां क्या हो गई, c हो गई, माइनस क्या हो गई 5। देखो ये वैल्यू c माइनस 5 आ रही है, ये वैल्यू c माइनस 5 आ रही है, ये वैल्यू भी क्या आ रही है, c माइनस 5 आ रही है। जब सारी वैल्यू c माइनस 5 आ रही तो लास्ट में बस क्या लिख दो, लिमिट h टेंड्स टू 0 f c माइनस h इज इक्वल टू लिमिट 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 h टेंड्स टू 0, यहां क्या आएगा, f c प्लस h आएगा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, f c। इक्वल आया ये, ठीक, इक्वल आ गया तो क्या हो जाएगा, हेंस fx इज कॉन्टिन्यूअस, हेंस fx इज कॉन्टिन्यूअस। ठीक, देखो थर्ड का, ये थर्ड का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था, फर्स्ट पार्ट था। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड का करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड का क्या करेंगे, सेकंड पार्ट करेंगे, सेकंड पार्ट करेंगे। कितने क्वेश्चन है टोटल, 34। ठीक है, आओ देखो सेकंड पार्ट करेंगे तो कितना आएगा। ठीक, आओ देखो सेकंड पार्ट दिया क्या है, थर्ड का सेकंड पार्ट, fx इज इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 5, 1 अपॉन x माइनस 5, 1 अपॉन x माइनस 5। ठीक, देखो सुनना मेरी बात ध्यान से, देखो इसमें भी दिया, देखो जो पूरा थर्ड नंबर क्वेश्चन है ना, उन्होंने बोला एग्जामिन करो,
तो कहीं पे भी उन्होंने x की वैल्यू दी नहीं है, हर बार तुमको लेट करना, तो लेट लिख लो, लेट x इज इक्वल टू तुम्हारा जो मन हो, 26 अल्फाबेट है, लैटिन वाले ले लो, जो लेना ले लो, बस पुट करना है तुमको, x इज इक्वल टू सी। वो हैबिट पड़ी हुई मेरी सी लेट करने के लिए, तो इसलिए हम सी लेट कर ले रहे हैं बार बार। ठीक, तुम्हारा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे जो मन हो वो लेट करो। ठीक, बस क्वेश्चन ऐसे ही होगा, सेम पूरा प्रोसेस यही है। ठीक, तो यहाँ पे क्या लिखो, एल एच एल, एल एच एल लिखा हम लोग ने। ठीक, क्या लिखा है, एल एच एल लिख लिया। एल एच एल लिखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, जाओ देखो, देखना क्या, बस वही लिखना बार बार, लिमिट एच टेंड्स टू क्या आएगा 0, बस यहाँ क्या आएगा एफ आएगा, क्या है सी माइनस क्या आ जाएगा एच हो जाएगा। बात समझ में आई, माइनस एच क्यों कर रहे हैं। ठीक, देखो पुट करो वैल्यू, जहां जहां एक्स की वैल्यू है वहां क्या हो जाएगा, सी माइनस एच आ जाएगा, तो आएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0, लिमिट एच टेंड्स टू 0 1 अपॉन सी माइनस एच माइनस 5। इतनी बात समझ में। इसको करेंगे सॉल्व, इसको करेंगे सॉल्व, तो क्या आएगा, वैल्यू पुट करो, एच की वैल्यू पुट करेंगे तो सी आएगा माइनस 0 आएगा माइनस 5 आएगा, तो यहां पे कितना आएगा 1 अपॉन सी माइनस 5। ये बात आई समझ में। ये आ गई हमारी एल एच एल। अब क्या निकालना है, आर एच एल, आर एच एल, आर एच एल निकालेंगे तो यहां क्या आएगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0, एच टेंड्स टू क्या आएगा 0, एफ क्या आएगा सी प्लस एच आएगा, सी प्लस क्या आएगा एच आएगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0 आएगा। ठीक, यहां वैल्यू पुट करो फंक्शन की, जहां जहां एक्स है फंक्शन का वहां क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा सी प्लस एच का हो जाएगा, बस पुट कर दो। यहां क्या आएगा सी प्लस एच माइनस 5, वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो 1 अपॉन सी प्लस 0 माइनस 5 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 1 अपॉन सी माइनस 5 आएगा, 1 अपॉन सी माइनस 5। देखो एल एच एल निकाल लिया, आर एच एल निकाल लिया, अब क्या निकालेंगे, बताओ क्या निकालेंगे। अब भी नहीं बताओगे क्या, अब तो बताओ क्या निकालेंगे, क्वेश्चन नंबर इतने सारे हो गए हम लोग के, बताओ क्या निकालेंगे, इमेज निकालेंगे। हाँ क्या निकालेंगे, इमेज निकालेंगे। इमेज निकालना है किस पे, एट एक्स इज इक्वल टू सी पे, तो एफ क्या निकालेंगे, सी निकालेंगे, इज इक्वल टू 1 अपॉन, जहां जहां एक्स है वहां, यहां देखो एक्स है तो यहां एक्स है, अब जहां यहां पे सी है तो यहां पे एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सी आ जाएगी, सी माइनस 5। बस अब क्या करेंगे हम लोग, अरे बताओगे क्या करेंगे आगे, क्या करना है बताओ। लिखेंगे लिमिट, फिर क्या लिखेंगे एच टेंड्स टू 0, लिमिट क्या लिखेंगे एच टेंड्स टू 0, और ये हो गया एफ, क्या है एफ किस पे, सी माइनस एच पे, सी माइनस एच इज इक्वल टू किसके, लिमिट एच टेंड्स टू 0 किसके, एफ सी प्लस एच के इक्वल है, और इज इक्वल टू थर्ड इक्वल किसके, एफ सी के इक्वल है, एफ किसके इक्वल है, सी के इक्वल है। ये इक्वल आ गया, ये जब इक्वल आ जाता तो फिर क्या हो जाता है, फिर क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, कॉन्टिन्यूस हो जाता है, क्या हो जाता है, कॉन्टिन्यूस हो जाता है। तो यहां क्या आएगा, हेंस, बस यही वाला स्टेटमेंट लिख दो, हेंस एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस, हेंस एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू, एक्स इज इक्वल टू कितना लेट किया हम लोग ने, सी, एक्स इज इक्वल टू सी। ये इसका क्या हो गया, स्टेटमेंट हो गया, इसका क्या हो गया, स्टेटमेंट हो गया। क्वेश्चन नंबर हम लोग के हो गए कहां तक, थर्ड के सेकंड तक, आगे वाला आप आएगा यहाँ पे, लगाते हैं जरा देखें थर्ड। अच्छा ये है क्वेश्चन, आओ देखो मेरी बात सुनना ध्यान से। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास थर्ड का, कौन सा है, थर्ड का सी नंबर है, थर्ड का सी पार्ट है, या थर्ड लिख लो। फंक्शन दिया है एफ एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 25 डिवाइड बाई एक्स प्लस 5, एक्स प्लस क्या 5। मेरी छोटी सी बात समझना ध्यान से, देखो फंक्शन जितना सॉल्व हो जाए करें ना, पहले उसको पूरा सॉल्व किया, उसको फंक्शन को क्या किया करो, पूरा सॉल्व किया। देखो ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनना है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू यहां क्या बनेगा, एफ एक्स इज इक्वल टू बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 5 होल स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 5। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू यहां क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है भैया, एक्स प्लस 5 ए प्लस बी, और क्या होता है ए माइनस बी डिवाइड बाई क्या आएगा एक्स प्लस 5, ये और ये क्या हो जाएगा कैंसिल। तो फंक्शन हमारे पास दिया है कुल मिला के एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5, ये हो गया फंक्शन, ये हो गया हमारा फंक्शन। अब इस पे क्या निकालेंगे, एलएचएल निकालेंगे, आरएचएल निकालेंगे, फिर इसका इमेज निकालेंगे, तीनों अगर इक्वल हो जाएंगे तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस। हाँ सही है। आओ देखो अब हम लोग निकालते हैं, बाकी का क्वेश्चन इधर करते हैं, वहां पे आएगा नहीं। आओ देखो जरा कैसे होगा, अरे राम आओ जो उनको सितारों में ले चलो,
ले चलो, जस्ट चिल और रिलैक्स, आराम से क्वेश्चन लगाओ विदाउट एनी फियर। डरोगे ना तो फिर ज्यादा ही डर जाओगे, कोई फायदा नहीं। आओ यहां पे इसकी हम लोग लिमिट लेट कर लेते हैं। लेट x इज इक्वल टू, फिर से किस पे निकाल लें, c पे। क्यों निकाल लें, क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने एग्जामिन करने के लिए बोला है, उन्होंने x की कोई वैल्यू नहीं दी, तो एक तुम अपनी तरफ से कोई भी लेट कर लो। लेट x इज इक्वल टू c, तो पहले निकालेंगे क्या, LHL। क्या निकालेंगे, LHL। तो LHL निकालेंगे जिससे यहाँ क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू क्या आएगा, 0, h टेंड्स टू 0 आएगा, और क्या हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, f c माइनस क्या, हाँ c माइनस h। ठीक, अब जहां जहां फंक्शन पे वैल्यू x थी वहां वहां आप क्या पुट कर देंगे, c माइनस h। तो यहां आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, और क्या है, x की वैल्यू क्या आ जाएगा, c माइनस h, c माइनस h, और क्या है, -5, -5। भैया यहां वैल्यू पुट करी हमने, यहां पे ना, यहां पुट करी, x की वैल्यू पुट करी हमने कितनी, c माइनस h, और -5 है वहां पे, -5। बस अब क्या करना है, बस h की वैल्यू पुट कर दो, 0 आएगी, -5 आएगी, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, c माइनस 5। कितना आ जाएगा, c माइनस 5। ठीक, c माइनस 5 आ गया, ये आ गया हमारा LHL। अब निकालो इसका RHL। क्या निकालेंगे, RHL। तो RHL में क्या करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f, बस यहां क्या हो जाता है, जो पॉइंट x का होता है उसमें क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, उसमें क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। प्लस होगा, c प्लस क्या हो जाएगा, h हो जाएगा, c प्लस h हो जाएगा, तो यहां से क्या आएगा, यहां से कुछ तो आएगा, क्या आएगा, बताओ भैया क्या आएगा। जहां जहां फंक्शन में वैल्यू x है वहां क्या हो जाएगी, c प्लस h हो जाएगी। तो लिमिट लिखो h टेंड्स टू 0, वो क्या है, fx इज इक्वल टू x माइनस 5 है ना, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, c प्लस h हो जाएगी। यहाँ पे फंक्शन किसने पे, c प्लस h पे, और -5 क्या दिया, -5 क्या दिया, ऑलरेडी दिया है। बस h की वैल्यू क्या कर दो, पुट कर दो, तो यहाँ क्या हो जाएगा, c हो जाएगा, प्लस 0 हो जाएगा, -5 हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, c माइनस 5 आ जाएगा। ठीक, हम लोग ने क्या कर लिए, दो काम कर लिए। कौन कौन से कर लिए, दो काम कर लिए। कौन कौन से कर लिए, LHL निकाल लिए, RHL निकाल लिया। अब क्या निकालेंगे, इसकी इमेज निकालेंगे। निकालो इमेज। इमेज कितनी होगी, f एट क्या निकालना है, एट x इज इक्वल टू c, x इज इक्वल टू c। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, c हो गई, पुट कर दिया c और -5। देखो ये इक्वल है, 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 ये इक्वल है। बस अब तुमको क्या लिखना है, एक प्यारा सा स्टेटमेंट, वो है क्या, लिमिट h टेंड्स टू 0, पहले आएगा LHL, तो LHL होगा c माइनस क्या होगा h, इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, RHL क्या होगा, c प्लस h होगा। ठीक, इज इक्वल टू क्या होगा, इमेज भी आना चाहिए। कितना इक्वल करवाएंगे ये, आओ, हो गया ना इक्वल, सब कुछ इक्वल हो गया। अब लास्ट में क्या लिखना है, हेंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू c। क्वेश्चन नंबर देखो हम लोग देखते हैं, फोर्थ नंबर, थर्ड का फोर्थ नंबर देखते हैं। उसके पहले एक छोटी सी देखो चीज, देखो थोड़ा सा समझते हैं हम लोग। पढ़ा होगा आपने, एक फंक्शन पढ़ा होगा मॉड। देखो fx इज इक्वल टू गिवन है मॉड x, fx इज इक्वल टू गिवन है क्या, मॉड x। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, fx इज इक्वल टू देखो मॉड एक बार आता है -x, एक बार आता है -x, तब क्या होता है, x इज लेस देन 0। एक बार आता है +x, तो यहां क्या होता है, x इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, ग्रेटर और इक्वल टू 0। पढ़ा होगा आपने, चेक। देखो अब वैसे क्या लिखा है यहाँ पे, मॉड 5 - x। तो इसको देखो पहले कैसे लिखेंगे, f लिखेंगे, x लिखेंगे, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा x, पहले हम लोग लिखेंगे माइनस वाला, तो माइनस यहाँ पे लगाया माइनस, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +5। यहाँ पे क्या होगा, x इस, देखो यहाँ पे एक लेस देन 0 होता है ना, तो यहाँ पे देखो पूरा जो ये लिखा होता है ना, इसको लिखो x - 5 लेस देन 0, x - 5 लेस देन 0। सेकंड क्या हो जाएगा, प्लस होता है तो x - 5 आएगा, x माइनस क्या आएगा, 5 आएगा। देखो यहाँ पे ऊपर इसलिए आया, हम लोग ने -x है ना, तो यहाँ मल्टीप्लाई कराएंगे किससे, माइनस से, तो -x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा। और यहाँ ऑलरेडी प्लस होता तो ये सेम जैसा लिखा था वैसे आ गया। और यहाँ पे हो जाएगा x - 5 इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, ग्रेटर और इक्वल टू 0। अब मेरी बात समझो ध्यान, थोड़ी देर और थोड़ी 2 मिनट रुको फिर समझना। देखो यहां लिखेंगे क्या हो जाएगा, -x + 5 हो जाएगा, ये उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -5 है, उस तरफ जाएगा क्या हो जाएगा, +5। तो x इज लेस देन 5। सेकंड आएगा x - 5, x इज ग्रेटर और इक्वल टू 5, x इज ग्रेटर और इक्वल टू क्या आएगा, 5।
ये इसकी हो गई लिमिट। अब मेरी बात समझो, ये x से कम जा रही है ना, मतलब पीछे साइड जा रही, तो 5 क्या है, LHL हो गया। और ये क्या हो गया, ग्रेटर है, क्या हो गया, RHL हो गया। और इक्वल टू भी लिखा, तो मतलब ये इमेज भी इसी की दी है, ये मतलब F5 की भी वैल्यू दी है। ये वैल्यू किसकी दी है, F5 की भी वैल्यू दी है। बात समझ में आई? ठीक। अब हम लोग सबसे पहले निकालेंगे LHL। LHL निकालेंगे तो LHL के लिए निकालेंगे LHL निकालेंगे एट एक्स इज इक्वल टू क्या निकालेंगे, 5। एक्स इज इक्वल टू 5 निकालेंगे तो यहाँ आएगा लिमिट, लिमिट आएगा यहाँ पे, लिमिट आएगा यहाँ पे क्या आएगा, x टेंस टू क्या आएगा 5, x टेंस टू 5 आ जाएगा, x टेंस टू 5 आएगा, यहाँ क्या आएगा माइनस एक्स प्लस 5, माइनस एक्स प्लस क्या आएगा 5 आएगा, माइनस एक्स प्लस 5 आएगा। ठीक, यहाँ पे क्या कर लो, लिमिट इतना हो गया ना। अब देखो मेरी बात सुनना, सबसे पहले क्या निकालेंगे, LHL। LHL निकालेंगे, LHL के लिए क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट क्या आ जाएगा, h टेंस टू 0, h टेंस टू 0, h टेंस टू क्या लिख लिया 0। f क्या आएगा यहाँ पे, एट एक्स इज इक्वल टू क्या निकाल लें, एट एक्स इज इक्वल टू 5, एट एक्स इज इक्वल टू क्या निकाल लें 5। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, h हो जाएगा, 5 क्या हो जाएगा, माइनस h हो जाएगा। ठीक, देखो ये है ना लेस देन की कंडीशन, तो LHL क्या हो गई, ऊपर वाली हो गई, ये वैल्यू किसकी हो गई, LHL की हो गई। तो आएगा लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू आएगा क्या 0। यहाँ पे क्या हम लोग पुट करेंगे, अब हम लोग पुट करेंगे जहां जहां x है वहां क्या पुट करेंगे, 5 माइनस h पुट करेंगे। तो यहाँ पे कितना आएगा, माइनस इन ब्रैकेट 5 माइनस h आएगा, और प्लस क्या आएगा 5 आएगा। वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, यहाँ कितना आएगा, लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू क्या हो गया 0, माइनस 5 आएगा, प्लस क्या आएगा h आएगा, और क्या आएगा प्लस 5 आएगा। देखो प्लस 5 माइनस 5 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या h बचेगा, वो भी लिमिट पुट करेंगे तो कितना, लिख लो एक बार, अच्छा डायरेक्ट समझ में नहीं आएगा, लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ बचेगा h, यहाँ लिमिट पुट करेंगे कितना आ जाएगा 0। ऐसे निकालेंगे किसकी, RHL की, किसकी निकालेंगे, RHL की निकालेंगे एट x इज इक्वल टू क्या आएगा, x इज इक्वल टू 5 आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगा, f क्या आ जाएगा 5 प्लस h आ जाएगा। अब कंडीशन कौन सी है इसकी कंडीशन कौन सी है, RHL की ये है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट हो जाएगा h टेंस टू 0 हो जाएगा, जहां जहां फंक्शन में fx की वैल्यू कितनी है 5 माइनस एक्स, तो वहां क्या हो जाएगा 5 प्लस h आ जाएगा। तो यहाँ आएगा 5 प्लस h, और क्या आएगा बाहर माइनस 5 आएगा, बाहर क्या आएगा माइनस 5 आ जाएगा। ठीक, देखो माइनस 5 आ जाएगा, इसको आगे हम लोग करेंगे तो क्या आएगा, देखो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ बचेगा h, क्या बचेगा, यहाँ h बचेगा, पुट करेंगे कितना आएगा 0 आ गया ना। ठीक, देखो 0 आ गया, फिर हम लोग क्या निकालते हैं, इमेज निकालते हैं। एट कितने पे निकालनी है, x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू कितने पे निकालनी है 5 पे। अच्छा ये इक्वल है ना, तो मतलब fx की वैल्यू क्या दी है, यही दी है, तो यहाँ पे क्या आएगा 5, यहाँ पे क्या आएगा x क्या दिया है 5 पुट करेंगे, 5 माइनस क्या आएगा 5, कितना आएगा 0। ठीक, तीनों इक्वल आ गया ना, तो लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0, 5 माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, 5 प्लस h ही है ना, 5 प्लस h इज इक्वल टू यहाँ क्या आएगा, यहां पे क्या आएगा f5, f क्या 5, देखो तीनों इक्वल है, तो क्या हो जाएगा, हेंस द फंक्शन। अच्छा यार लेट क्यों नहीं किया है, समझ में आता ना, जो मॉड एक्स वाला बताया था उससे इसको सॉल्व किया, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 5, इसलिए नहीं सॉल्व किया। हेंस द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 5। ये क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग का कंप्लीट होगा 4th पार्ट तक। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग करते हैं 4th, क्वेश्चन नंबर 4th करते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 4th। ठीक, देखो क्वेश्चन नंबर 4th लिखा है, इफ द फंक्शन प्रूव दैट द फंक्शन fx इज इक्वल टू x टू द पावर n इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू n, x इज इक्वल टू क्या आएगा n आएगा, वेयर n इज द पॉजिटिव इंटीजर। मेरी बात सुनना ध्यान से, देखो करना हर बार वही है। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग लिख लिया एट एक्स इज इक्वल टू, हम लोग क्या करना है n करना है, सबसे पहले आएगा LHL,
क्या आएगा LHL आएगा, यहाँ क्या आएगा LHL लिमिट x टेंस टू 0। देखो x की वैल्यू कितनी है n, तो यहाँ फंक्शन आएगा, यहाँ क्या आएगा n माइनस h, n माइनस क्या आएगा h, इसको पुट करो लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0, जहां जहां फंक्शन में वैल्यू x है वहां क्या पुट कर देंगे x माइनस h, n माइनस h, तो यहाँ कितना आएगा x क्या है ये, तो यहाँ पे कितना आएगा n माइनस h होल पावर n। अब यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे लिमिट h की, तो यहाँ क्या आ जाएगा n माइनस 0 टू द पावर n, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा n टू द पावर n। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया LHL, ये हमारा आ गया LHL। अब हम लोग निकाल लेते हैं RHL। ठीक, RHL निकालेंगे कितना आएगा RHL, यहां आएगा सबसे पहले क्या आएगा लिमिट h टेंस टू 0, यहां आएगा f, यहां क्या आएगा कितने पे निकालना है x इज इक्वल टू n पे, n प्लस क्या आएगा h, n प्लस क्या आएगा h, लिमिट आएगा यहाँ h टेंस टू 0, h टेंस टू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, जहां जहां फंक्शन में वैल्यू है x वहां क्या कर देंगे n प्लस क्या पुट कर देंगे h, तो यहां हो जाएगा n प्लस h होल टू द पावर n, होल टू द पावर क्या आएगा n, वैल्यू पुट कर दो 0, तो यहाँ क्या आएगा n टू द पावर n प्लस 0 टू द पावर n टू द पावर n। ऑनलाइन क्लास में पता बहुत देर लगती है, टाइम बहुत लगता है ऑनलाइन क्लास में, ऑफलाइन क्लास में जल्दी हो जाता है। ऑनलाइन में क्योंकि थोड़ा सा धीरे धीरे होता है ना, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा इतना टाइम लग रहा है, नहीं तो ऑफलाइन में करा दो जल्दी जल्दी हो जाते हैं, पता चलता है कि इसको क्या नहीं है तो पर्टिकुलर बता दो, इसे पता नहीं चलता तो धीरे धीरे पढ़ाना पड़ता। यहाँ क्या है x टू द पावर है, ये इतना आया, ये इतना आया, ये LHL और ये हो गया RHL। अब हम लोग को क्या निकालना है, इसकी इमेज निकालना है, इमेज निकालना है कितने पे एट x इज इक्वल टू n, तो यहाँ x इज इक्वल टू n, fx है कितना यहाँ पे, तो जहां जहां x है वहां क्या पुट कर देंगे n टू द पावर n, n टू द पावर n, तो यहाँ बस वही लिखना है लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ क्या हो जाएगा f हो जाएगा n माइनस h इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ क्या हो जाएगा f n प्लस h हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा f, क्या हो जाएगा f, क्या था f n, तीनों इक्वल आ रही ना, तीनों इक्वल आ रही, बस लास्ट में स्टेटमेंट लिख दो क्या, हेंस द गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू n, पर्टिकुलर पॉइंट पे होगा। ठीक, देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, fx इज इक्वल टू x5, देखो ये क्या लिखा है x इज लेस देन और इक्वल टू 1, और ये क्या है x इज ग्रेटर देन 1। और देखते हम लोग को देखो फाइंड करना है कि x पे कॉन्टिन्यूअस होगा, 1 पे होगा, 2 पे होगा। ये हम लोग सबसे पहले हम लोग देखो चेक करते हैं एट x इज इक्वल टू 0 पे, एट x इज इक्वल टू क्या करेंगे 0, बस वही लिख लेंगे हम लोग फिर से लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ क्या हो जाएगा 0 माइनस h हो जाएगा। अब मेरी बात समझो, अब थोड़ी सी बात समझो, देखो x क्या है लेस देन 0 है ना, x क्या है लेस देन 0 है, x इज लेस देन 0 है, ये 1 है ना, 1 से लेस है, ये लिखा है, मेरी बात समझना ध्यान, ये 1 है, 1 से लेस होगा तभी तो यहाँ 0 आएगा। ठीक, तो मतलब कि LHL और RHL दोनों एग्जिस्ट किसमें करेंगी, इसमें करेंगी। फिर से बात समझो, x इज इक्वल टू कितना दिया है 1, x इज इक्वल टू कितना है लेस देन और इक्वल टू 1, तो 1 से लेस देन होगा, ये कहां तक फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है 1 तक एग्जिस्ट कर रहा है, 1 के पहले तक माइनस इन्फिनिटी तक। ठीक, माइनस इन्फिनिटी तक। ठीक, मेरी बात समझना, देखो कहां से कर रहा है -1 टू इन्फिनिटी कर रहा है, -1 टू कहां कर रहा है इन्फिनिटी, तो LHL और RHL कहां होगी, इन्हीं के अंदर होगी, इन्हीं पे पॉइंट पे होगी। ठीक, तो इसी पे ही क्या होगी, यहीं पे ही LHL होगी, यहीं पे क्या होगी RHL होगी। इतनी बात समझ में। ठीक, आओ देखो लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगा, 0 माइनस h हो जाएगा। ठीक, वैल्यू रिप्लेस करो, लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन की वैल्यू 0 माइनस h से रिप्लेस करो, तो x की जगह पुट कर देंगे, x की जगह क्या पुट कर देंगे, ये पुट कर देंगे, तो यहाँ कितना आएगा 0 माइनस h आ जाएगा। ठीक, h की वैल्यू पुट करो तो यहाँ कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। LHL आ गया ये तुम्हारा, ये क्या आ गया LHL, ये तो लिखा ही नहीं। चलो आओ देखो पुट करते हैं, RHL करते हैं। अब हम लोग RHL करेंगे तो यहाँ आएगा लिमिट h टेंस टू 0 आएगा, लिमिट h टेंस टू क्या आएगा 0 आएगा, यहाँ क्या आएगा f आएगा और 0 प्लस क्या हो जाएगा h हो जाएगा, 0 प्लस क्या हो जाएगा h हो जाएगा, 0 प्लस क्या हो जाएगा h हो जाएगा, तो यहाँ आएगा लिमिट h टेंस टू 0। फंक्शन में वैल्यू जहां जहां क्या है x है, जहां जहां क्या है x है वहां क्या आएगा 0 प्लस h आएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 0 प्लस h हो जाएगा। ठीक, वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। मेरी बात सुनो, ये देखो हम लोग इसी फंक्शन पे दोनों क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि ये लेस देन और इक्वल टू 1 है और तुम्हें चाहिए कि इस पे एट x इज इक्वल टू 0, तो इसके अंदर क्या कर रहा है एग्जिस्ट कर रहा है, इसीलिए LHL और RHL दोनों क्या हो गई कंडीशन यही वाली हो गई। बात समझ में। ठीक, मेरी बात सुनो, LHL RHL इक्वल आ गई। अब हम लोग क्या निकालेंगे f0 निकालेंगे। देखो
f0 भी वही होगी, इक्वल टू है, f0 भी क्या होगी, वही होगी। तो f0 निकालेंगे कितना आएगा, f0 निकालेंगे कितना आएगा, देखो जहां जहां x है वहां क्या पुट कर देंगे, जीरो, तो वहां x ही है सिर्फ जीरो। तो यहाँ पे क्या होगा, लिमिट h टेंस टू जीरो, लिमिट h टेंस टू जीरो, f0 माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू जीरो, h टेंस टू जीरो, f0 प्लस h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, f क्या हो जाएगा, जीरो, f क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक, f हो जाएगा जीरो। तो क्या हो गया, हेंस द जीरो। अब हम लोग सेकंड पॉइंट पे निकालते हैं, देखते हैं जरा सेकंड पॉइंट पे क्या हो। सेकंड पॉइंट पे निकालेंगे, सेकंड पॉइंट दिया है, सेकंड पॉइंट दिया है एट एक्स इज इक्वल टू, एट एक्स इज इक्वल टू वन, एट एक्स इज इक्वल टू क्या दिया है, वन, एक्स इज इक्वल टू वन दिया, देखो पुट, देखो अब मेरी बात समझना, एक्स इज इक्वल टू वन पे फाइंड करना ना। अब एक्स इज लेस देन ये, ग्रेटर देन ये, तो अब एलएचएल की कंडीशन ये हो गई और आरएचएल की कंडीशन क्या हो गई, ये हो गई, ठीक। तो यहां पे हम लोग पुट करेंगे, देखो यहां पे करेंगे तो क्या आएगा, क्या आएगा, एलएचएल, एलएचएल लिखो, सबसे पहले एलएचएल लिखेंगे, फिर क्या आएगा, लिमिट आएगा, यहाँ h टेंस टू जीरो आएगा, यहाँ क्या आएगा, f आएगा, जीरो माइनस जीरो क्यों है, वन है यहाँ पे, कितना है, वन, वन माइनस क्या आएगा, h आएगा, ठीक। वैल्यू पुट करो, एलएचएल क्या है, ऊपर वाली कंडीशन है, ऊपर वाली कंडीशन है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू जीरो, फंक्शन वन माइनस h की वैल्यू एफ एक्स में जहां जहां x है वहां क्या कर दो, रिप्लेस कर दो, तो यहाँ वन माइनस क्या आएगा, h आएगा। वैल्यू पुट करेंगे तो वन माइनस जीरो इज इक्वल टू कितना आएगा, वन आ जाएगा, ठीक। आरएचएल निकालो, आरएचएल, आरएचएल अब यहाँ क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू जीरो, लिमिट h टेंस टू जीरो, एफ वन प्लस क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। अभी देखो वन पे निकाल लेना, अब वन की वैल्यू ग्रेटर कहां है, ये, तो आरएचएल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो यहां चाहे जो कुछ हो, यहाँ पे जब x का टर्म है ही नहीं तो फंक्शन को रिप्लेस किससे करोगे, यहाँ पे चाहे जो कुछ हो हमेशा वैल्यू यहाँ इसकी कितनी आएगी, 5, ये आ रही है 1, ये आ रही है 5, जब दोनों इक्वल नहीं आ रही है, एलएचएल इज नॉट इक्वल टू आरएचएल, तो तुमको पहली बात तो इसका इमेज निकालने की जरूरत ही नहीं है, तो एलएचएल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, नॉट इक्वल टू आरएचएल, तो मतलब फंक्शन एफ एक्स इज नॉट कॉन्टिन्यूस, लिख लो नॉट कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू वन पे, एट एक्स इज इक्वल टू वन, इतनी बात समझ में, ठीक। अब थर्ड वाला जो हम लोग निकालते हैं, थर्ड वाली वैल्यू दी है एट एक्स इज इक्वल टू टू पे, तो एट एक्स इज इक्वल टू टू, एट एक्स इज इक्वल टू क्या, टू, एट एक्स इज इक्वल टू टू, देखो मेरी बात समझना ध्यान से, एक्स इज इक्वल टू टू है ना, एलएचएल, पहले तो मेरी बात ये समझो, ये एग्जिस्ट कहां करेगा, एग्जिस्ट कहां करेगा, एक्स इज ग्रेटर देन वन है ना, एक्स इज ग्रेटर देन, जब ग्रेटर देन वन है तो वन के बाद ही तो टू आएगा, वन के बाद क्या आएगा, टू आएगा, तो एग्जिस्ट किसमें करेगा, एलएचएल और आरएचएल दोनों एग्जिस्ट किसमें करेंगे, 5 में करेंगे, किसमें करेंगे, 5 में करेंगे, बात समझ में, ठीक। तो यहां लिखो एलएचएल एट लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, एफ, एफ कितना है यहाँ पे, एक्स वैल्यू 2, 2 माइनस एच, 2 माइनस एच, फिर देखो वही बात, ये कांस्टेंट है, चाहे जो कुछ हो यहाँ पे फंक्शन हम आएगी 5 आएगी, जब वहां एक्स है ही नहीं तो ये वैल्यू रिप्लेस करोगे किससे, ठीक, तो ये होगा 5। आरएचएल निकालो, आरएचएल निकालेंगे तो यहाँ क्या आएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो, एच टेंस टू जीरो, यहाँ क्या आएगा, एफ 2 प्लस एच आएगा, 2 प्लस क्या आएगा, एच आएगा, 2 प्लस एच आएगा। देखो वही बात, अभी भी देखो यहाँ यही एलएचएल और यही आरएचएल क्यों होगी, क्योंकि एक्स इज ग्रेटर देन वन, तो 2 पे निकाल लो तो 1 के आगे ही तो करेगा एग्जिस्ट, इसलिए निकाल रहे हैं। यहाँ वैल्यू है कितनी इसकी, 5 है, ऑलरेडी वैल्यू पूरी दी है, 5 है, ठीक। अगर हम लोग यहाँ पे f2 भी निकालेंगे वो भी कितना आएगा, 5 आएगा। देखो तीनों इक्वल है ना, 5 है, 5 है, 5। अच्छा ये डाउट है क्या ये कैसे इक्वल आ रहा है, ठीक, हम देखो ये बता दे रहे कैसे इक्वल आ रहा है। देखो इसी के अंदर सारी वैल्यू एग्जिस्ट करेंगी, इसके बाहर एग्जिस्ट करेंगी, 1 से जितनी भी वैल्यू ग्रेटर होंगी, ठीक। तो ग्रेटर होंगी जब यहाँ पे वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, चाहे तुम एलएचएल निकालो, चाहे आरएचएल निकालो, चाहे इमेज निकालो, वैल्यू हमेशा क्या होगी, 5 ही होगी, चाहे जो कुछ हो जाए, चाहे ग्रेटर x इज इक्वल टू एक्स के ग्रेटर बनाएगी। ये फंक्शन पता है कैसा बनना है, ऐसा बनना है, x इज इक्वल टू 5 है ना, x इज इक्वल टू 5 हमेशा वैल्यू क्या आएगी, कांस्टेंट आएगी, हमेशा वैल्यू क्या आएगी, कांस्टेंट आएगी। बात समझ में आई, x इज इक्वल टू क्या है, 5, हमेशा वैल्यू कांस्टेंट आएगी, चाहे जिस पॉइंट पे निकाल ले, चाहे जिस पॉइंट पे क्या कर ले निकाल ले, हमेशा वैल्यू कितनी आएगी, 5। इसीलिए क्या होगा, इसका इमेज भी कितना होगा, 5। तो यहां से क्या आ गया, लिमिट h टेंस टू 0, f 2 माइनस एच इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, f 2 प्लस एच, 2 प्लस एच इज इक्वल टू f कितना है, f2, ये क्या है, इक्वल। तो यहां से क्या हो गया, हेंस द गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल